नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब आज के दौर में रिश्तों की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं, सामाजिक मान्यताएं सवालों के घेरे में हैं और आधुनिकता की दौड़ में परंपराएं कहीं पीछे छूट रही हैं। ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। ये कोई फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही कोई अफवाह है। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसा विवाह जो प्रेम, पारदर्शिता, परंपरा और आधुनिक सोच की जटिल लेकिन संतुलित परतों को साथ लेकर आया है। दरअसल सिरमौर जिले में हाटी जनजाति से जुड़े दो सगे भाइयों ने एक ही महिला से विवाह किया है। जी हाँ, ये विवाह न केवल क्षेत्रीय परंपरा का निर्वाह है बल्कि आपसी सहमति और खुलेपन की मिसाल भी है। 3 दिन तक चलने वाले इस विवाह समारोह में पारंपरिक लोक गीतों की धुनें गूंजी, हाटी रीति रिवाजों का पालन हुआ और सबसे अहम बात यह रही कि ये सब कुछ खुलकर और पूरी सामाजिक स्वीकृति के साथ हुआ। इस विवाह के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जो कि खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, जिससे ये मामला स्थानीय से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। विवाहिता महिला सुनीता इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह मुखर और आत्मविश्वास से भरी नजर आई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं इस परंपरा से अच्छी तरह परिचित थी। ये मेरा सोच समझ कर लिया गया फैसला है, ना ही कोई मजबूरी। उन्होंने आगे जोड़ा कि आज दौर में परंपराएं भी बदल रही हैं, न केवल रूप में बल्कि सोच और आत्मनिर्णय के स्तर पर भी। सुनीता ने इस बहुपति विवाह को सम्मान, पारदर्शिता और आपसी समझ का प्रतीक बताया। तो वहीं पहले पति प्रदीप, जो एक सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने इस विवाह को गर्व और पारिवारिक एकता का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये विवाह किसी छिपाव या झिझक का विषय नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान का उदाहरण है। उन्होंने कहा, हमें अपनी विरासत पर गर्व है। ये फैसला हम तीनों ने मिलकर खुले दिल और पूरे सम्मान के साथ लिया है। तो वहीं दूसरे पति कपिल नेगी, जो इस समय विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भी विवाह के प्रति बेहद जिम्मेदार और परिपक्व नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विवाह के पीछे केवल परंपरा नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक मजबूती और साझेदारी का गहरा भाव जुड़ा है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसे की नींव सबसे जरूरी होती है। तो आपको बता दें कि हाटी समुदाय, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमावर्ती पहाड़ियों में निवास करता है, एक घनिष्ठ और विशिष्ट जनजातीय समूह है। 3 साल पहले इस समुदाय को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया था। इस समुदाय में बहुपति प्रथा, जहां एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, एक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था रही है। इसका प्रमुख कारण पुश्तैनी जमीन और संपत्ति का एकजुट रहना था, ताकि परिवार में बंटवारा ना हो और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना बनी रहे। हालांकि आज के वक्त में जब शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति बदल रही है और समाज में आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा है, तो ये परंपरा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही है। अधिकतर बहुपति विवाह अब गुपचुप तरीके से होते हैं, जिन्हें समाज मौन स्वीकृति देता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इन्हें स्वीकार करना दुर्लभ की बात है। यही वजह है कि कुहंत गांव की ये घटना इतनी महत्वपूर्ण बन गई, इतनी चर्चा में आ गई। इतिहास पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इसी विषय पर गहन शोध किया था। उन्होंने हिमालय बहुपति प्रथा की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विषय पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। उनका शोध इस बात को उजागर करता है कि कैसे ये परंपरा सामाजिक संतुलन और संपत्ति संरक्षण का एक व्यावहारिक मॉडल बन चुका है। हालांकि बदलते समय में महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी, अधिकार और स्वतंत्रता जैसे मुद्दे भी अब बहस का विषय बनते जा रहे हैं। तो वहीं कुहंत गांव ने इस विवाह ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि क्या परंपराएं आधुनिकता से टकरा रही हैं या उनके साथ समरस हो रही हैं। ये विवाह उन सभी सवालों को नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है, जहां ना तो परंपरा बोझ है, ना ही आधुनिकता कोई विद्रोह। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्रेम, समझदारी, सामाजिक स्वीकृति और आत्मनिर्णय एक साथ चलते हैं। ये विवाह न केवल हाटी समुदाय की एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, बल्कि भारतीय समाज की उस विविधता का प्रतीक है जिसमें हर परंपरा, चाहे वो कितनी भी असामान्य क्यों न लगे, अपनी जगह बना सकती है, यदि उसमें पारदर्शिता, सहमति और सम्मान का भाव हो।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।